हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल के अंदर। आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, आप सभी साथियों को बता दूं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ की आपकी जो पोस्ट है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। यानी कि आप सभी साथियों के लिए 2026 की आपकी जो पहली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज आपकी हो चुकी है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। कंप्लीटली जानकारी और कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको 16 फरवरी यानी कि 16 फरवरी को आपका ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दे दिए गए हैं। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस भर्ती के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, असेंशियल क्राइटेरिया या फिर आपको असेंशियल क्वालिफिकेशंस की मैं बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, आपका सीसीएचएन कोर्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि आपने नर्सिंग के अंदर चाहे डिग्री कर रखी है, नर्सिंग के अंदर चाहे डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल्स रहेंगे। तो जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी, ये कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, मैक्सिमम एज लिमिट की मैं बात करूं तो मैक्सिमम एज लिमिट आपके 40 ईयर यानी कि 40 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर रहेगी। यानी कि 18 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो आपको ये पर 2021 के बैच के जो कैंडिडेट पास आउट हैं उससे बाद के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये आपकी मेन प्रायोरिटी यहाँ पर रहने वाली है। तो आपकी इस भर्ती के अंदर मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 40 ईयर यानी कि 40 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा आपका, यहाँ पर देख लीजिएगा इंटरव्यू दिया गया है। तो आपका यहाँ पर मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन बता दूं कि यहाँ पर आपको बॉन्ड है वो भी आपको भरवाया जाएगा। इस चीज़ का आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। और साथ में जो सीएचओ की इस पोस्ट के लिए बीएएमएस वाले जो कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएएमएस कर रखा है, वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। बीएएमएस वालों के लिए सेम क्राइटेरिया रहेगा। 40 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका एज का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है, बहुत ही धमाकेदार सी पोस्ट है। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिएगा, www.wbhealth.gov.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल पर अपलोडेड आपको करना होगा। एप्लीकेशन फीस रहेगी जो आपकी जनरल कैटेगरीज हैं उनके लिए 100 रुपये यानी कि 100 रुपये रहेगी। बाकी आपकी जो एससी और एसटी कैटेगरीज हैं उनके लिए आपको 50 रहेगी यानी कि 50 रुपये रहेगी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा,
कैंडिडेट आर टू नोटेड द एप्लीकेशन आईडी जनरेटेड यहाँ पर दिया गया है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहाँ पर क्या करने हैं, फिल करने हैं। और बिल्कुल से आपके लिए शानदार सी वैकेंसी, धमाकेदार सी पोस्ट आपको दे दी गई है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट रहने वाली है। और साथ में आपको बता दूं कि मेरिट के आधार पर आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट और शानदार सी इन्फॉर्मेशन है। आप बता दूं कि किस स्टेट से और किस जगह से आपकी जो वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति की तरफ से जो वैकेंसी है तो वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके यहाँ पर रिलीज कर दिए गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइटेड फ्रॉम द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स यानी कि सीएचओज की पोस्ट के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर क्या कर दिए गए हैं, इन्वाइटेड आपके कर दिए गए हैं। तो एलिजिबल्स कैंडिडेट शुड अप्लाई द ऑनलाइन एज पर इंस्ट्रक्शंस बिलो, यानी कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर फिल होंगे या एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी आपकी www.wbhealth.gov.com, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिलेगी। आपको इसकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना होगा, ठीक है। टोटल अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो टोटल पोस्ट देख लीजिएगा 98 यानी कि 98 आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सीएचओज की आपकी पोस्ट रहेंगी 93 और बीएमएस वालों की 5 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और उन सब की जो कैटेगरीज है वो कैटेगरी भी आपको दे दी गई है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट आपकी रहने वाली है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएंगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएंगी। बहुत ही शानदार सी इन्फॉर्मेशन, धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आपको रिलीज कर दी गई है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एनएचएम सीएचओ की जो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी डाउट है सीएचओ की इस भर्ती को लेकर, अगर किसी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का डाउट है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों को बता दूं कि कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा। रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई दे सकूं, टाइमली आपको मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर सकूं। इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान रखना और आपको बिल्कुल से इस वैकेंसीज को अप्लाई कर देना है। वीडियो को आपको शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की आपकी जितनी भी अपडेट है, सभी अपडेट की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, सभी अपडेट की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपको बिल्कुल से कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। और साथ में आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया की अपडेट मिलती रहेंगी, तो सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना, शेयर कर देना वीडियो को। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा। रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई दे सकूं, टाइमली आपको मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर सकूं। इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान रखना और आपको बिल्कुल से इस वैकेंसीज को अप्लाई कर देना है। वीडियो को आपको शेयर कर देना है, चैनल को